हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। मेरा नाम है राघव और आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम जो आपको एक वीडियो गेम की याद दिलाने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल ऑफ डिफिकल्टी टू द मोस्ट एडवांस प्रो मैक्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी। मेरे पास में एक क्यूब है। अभी तो बेसिक लेवल है, अभी तो आपको आसान लगेगा ये प्रॉब्लम, बट जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रॉब्लम आपको मुश्किल लगेगा। बट कोई बात नहीं, वी आर ऑल हियर टू लर्न टुगेदर, सो वील क्रैक द डिफिकल्ट प्रॉब्लम एज वेल। मेरे पास में एक क्यूब है और इस क्यूब का साइड जो है वो ए है। ए बोल लीजिए, एल बोल लीजिए, एस बोल लीजिए। आई हैव जस्ट गिवन इट सम न्यूमेरिकल वैल्यू ओवर हियर। अब यहां पे क्यूब के बीचों बीच मैंने एक चार्ज को रखा हुआ है जिसका की वैल्यू है प्लस क्यू। प्रॉब्लम काफी सिंपल है। मेरे पास में एक क्यूब है और मैंने क्यूब के सेंटर में, क्यूब के बीचों बीच एक चार्ज रख दिया है। अब अगर मुझे इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इस क्यूब से लिंक्ड मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, सो मैं गॉस लॉ से इसको कैलकुलेट कर सकता हूं एज फाई क्यूब एज इन फ्लक्स थ्रू द क्यूब which is equal to the charge enclosed by the cube, and in this case the charge enclosed by the cube is plus q, so the flux will be plus q upon epsilon नॉट। बहुत सिंपल, बहुत इजी, ज्यादा मेहनत यहां नहीं करनी पड़ी। सिंपल हमने यहाँ पे गॉस लॉ लगाया और इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स को कैलकुलेट कर दिया। आइए थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं। अब अगर मुझे इस क्यूब के जगह इस क्यूब के एक फेस से लिंक्ड फ्लक्स निकालना हो, मान लीजिए इस वाले फेस से लिंक मुझे फ्लक्स निकालना है, मैंने इसको यहां पे शेड कर दिया। एक फेस है क्यूब का, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो कितना होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आपने पहले निकाला, थोड़ी देर पहले निकाला दैट द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन epsilon naught, q upon epsilon naught, and we all know that a cube has 6 faces. So for this face which is shaded in pink, the flux will be q upon 6 epsilon naught. चलिए जी, ये भी हो गया। अब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर हम गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज को मूव करें तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा एग्जैक्टली। तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। एक्चुअली होता यह है कि अगर मैं एक चार्ज को यहां कंसिडर करूं, लेट्स से मेरे पास एक चार्ज है, इसका की वैल्यू प्लस क्यू है, और मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है जिसका की नाम है S1। Now we all know that S1 encloses a charge of plus Q, so the flux through S1 will be Q upon epsilon naught, जैसे हमने पहले निकाला। अब अगर मैं एक और सरफेस कंसिडर करूं, इसको मैं ब्लू से कलर कर देता हूं, and let's say this surface is slightly bigger in size, but this surface also encloses the same charge, so the flux through this surface will be Q upon epsilon naught. So irrespective of the shape and size of the surface, the flux will remain to be Q upon epsilon naught. अब हम अपने प्रॉब्लम की डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। मेरे पास में एक क्यूब है। फिर से आप ये सोच रहे होगा कि मैं क्यूब के पीछे क्यों पड़ गया, बट जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखते रहेंगे वैसे वैसे आपको मालूम पड़ता रहेगा कि मैं इस क्यूब के पीछे क्यों इतना दीवाना हूं। ये मैंने अपना क्यूब बना लिया। अब यहां पे जो चार्ज है वो क्यूब के बीचों बीच मैंने नहीं रखा है, यहां पे मैंने चार्ज को क्यूब के एक फेस पे रखा है, ये रहा चार्ज प्लस क्यू कूलम का।
अब गॉस लॉ हम उन केसेस में अप्लाई कर सकते हैं जहां पे गॉसियन सरफेस थोड़ी सिमेट्रिक हो, यानी जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो बिल्कुल बीचों बीच हो, जैसे पहले केस में था। तो अगर मैं इस सरफेस को कंप्लीट करूं, मतलब एक और क्यूब बना लूं यहां पे, तो एक सिमेट्री भी क्रिएट हो जाएगी और ये जो चार्ज है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो ये मैंने एक डॉटेड लाइन से यहाँ पे क्यूब बनाया, आप देख सकते हैं इसको, ये मैंने ऐसे करके बना दिया, ये मेरा क्यूब तैयार हो गया। अब थोड़ी सिमेट्री क्रिएट हुई यहाँ पे, और ये जो चार्ज है क्यू का, ये इस क्यूबॉइड के बिल्कुल बीचों बीच में आ चुका है। तो अगर मुझे इस क्यूबॉइड से लिंक्ड फ्लक्स निकालना होगा, यानी जो ये शेप है ब्लैक लाइंस और पिंक लाइंस वाला, अगर मैं इस पूरे शेप से लिंक्ड फ्लक्स को निकालूं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, फ्लक्स टू द क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। अब मुझे तो इसे नहीं निकालना था, मुझे क्या चाहिए था, बेसिकली मुझे इस ब्लैक क्यूब के थ्रू फ्लक्स चाहिए था इन सच अ फैशन दैट दिस चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द फेस ऑफ द क्यूब। तो अगर मुझे इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स चाहिए तो वो हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो मैंने पिंक क्यूब बनाया ये बिल्कुल इस ब्लैक क्यूब का डिट्टो कॉपी है, यानी कि इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है। तभी ये Q वैल्यू का जो चार्ज है ये बिल्कुल इस क्यूबॉइड के बीचों बीच खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, कोई बात नहीं, अब हम इसका लेवल थोड़ा सा और अप कर देते हैं। ये मैं इसका लेवल थोड़ा सा और अप कर देता हूं, पड़ेगा। अब मेरे पास में एक क्यूब है, ये मेरा क्यूब तैयार हो गया है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट से मुझे फ्लक्स निकालना है फॉर अ केस वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ द क्यूब। ये जो चार्ज है जिसका कि वैल्यू अगेन प्लस क्यू कूलम है, ये क्यूब के एक एज पे रखा हुआ है, एक किनारे पे रखा हुआ है। अब जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आइए कैलकुलेट करते हैं। अगेन हम यहाँ पे एक सिमेट्री क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मुझे इस चार्ज को एक सरफेस के बीचों बीच एनक्लोज करना है तो यहाँ पे मुझे एक सिमिलर सा क्यूब बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी भी इस क्यूबॉइड के अंदर ये चार्ज जो है एनक्लोज नहीं हुआ है। ये चार्ज जो है एनक्लोज नहीं हुआ है। ये चार्ज तभी एनक्लोज होगा बीचों बीच बिल्कुल जब इस क्यूबॉइड के पीछे दो क्यूब और रखे हों। तो अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट करूं, तो मेरा काम हो जाएगा, तो मेरा काम जो है वो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल सॉरी, इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।
और सेम चीज मैं यहाँ पे भी करूंगा, इस ब्लू वाले क्यूब के लिए भी करूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे अपना सरफेस, गॉसियन सरफेस रेडी कर दिया। अब अगर मैं ये 4 क्यूब ऐसे रखूं तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये इस गॉसियन सरफेस के बिल्कुल बीचों बीच लाई कर रहा है। तो अगर मैं इस पूरे सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स निकालूं, अगर मैं इस पूरे सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स निकालूं जो कि अगेन एक क्यूबॉइड है, तो फ्लक्स due to the cuboid will be equal to again charge enclosed, which that is plus q upon epsilon naught। लेकिन मुझे तो इस ब्लैक क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स चाहिए था जहां पे ये चार्ज जो है क्यूब के एज पे रखा है। अब क्योंकि इन 4 क्यूब की वजह से फ्लक्स था q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब की वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा? एक क्यूब की वजह से फ्लक्स हो जाएगा q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। है ना इंटरेस्टिंग? आइए थोड़ा और लेवल अप कर देते हैं। मेरे पास में फिर से एक क्यूब है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ज्योमेट्री चेंज हो रहा है। मैं चार्ज को क्यूब के कोने के ऊपर रख रहा हूं। मैंने चार्ज को क्यूब के कॉर्नर के ऊपर बिठा दिया, यहां पे बिठा दिया। सेम मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू, सेम मैग्नीट्यूड है चार्ज का प्लस क्यू। अब अगर मुझे इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? अगर आपको आंसर पता हो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आप मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर वही काम करूंगा, अपना गॉसियन सरफेस क्रिएट करूंगा यहाँ पे पहले मैं। अब इसको क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ अलग कलर्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक पिंक कलर ले लेता हूँ। बेसिकली हमें चार्ज को ऐसे इनक्लोज करना है कि चार्ज सरफेस के एकदम बीचों बीच आ जाए। तो ये मैंने पिंक डॉटेड लाइन से एक क्यूब बना दिया है यहाँ पे, और हमें एक क्यूबॉइड मिला है। लेकिन अभी भी ये चार्ज जो है बिल्कुल बीचों बीच इनक्लोज नहीं हुआ है सरफेस के। तो हम एक और कलर लेते हैं, एक और क्यूब बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से एक क्यूब बनाना शुरू किया। अगेन डॉटेड लाइंस का सहारा ले रहा हूं मैं, और ये मैंने अपना क्यूब कर दिया है रेडी। लेकिन इस क्यूब को बनाने के बाद भी मेरा जो ये चार्ज है बिल्कुल बीचों बीच इनक्लोज नहीं हो रहा है, बिल्कुल बीचों बीच इनक्लोज नहीं हो रहा है, दिक्कत दे रहा है। कोई बात नहीं, एक और कलर ले लेते हैं, हम ऑरेंज कलर ले लेते हैं यहाँ पे, उससे ट्राई करते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे इसको रेडी कर दिया, क्यूब हो गया है तैयार। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ये चार्ज जो है इनक्लोज नहीं हुआ है। तो मुझे पीछे भी कुछ क्यूब्स रखने पड़ेंगे ताकि ये चार्ज इनक्लोज हो जाए, बिल्कुल बीचों बीच आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब रखता हूँ, इस पिंक वाले क्यूब के पीछे एक ब्लू क्यूब रखता हूँ, ठीक है, इस ग्रीन वाले क्यूब के पीछे एक येलो कलर का क्यूब रखता हूँ, यहाँ पे येलो आ गया है, या गोल्डन कलर का क्यूब रखता हूँ, ये गोल्डन येलो कलर जो है। अगर मैं इस कलर का एक क्यूब रखूं यहाँ पे, ठीक है, और
कलर खत्म हो रहे हैं। हाँ, रेड ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे रेड कलर ले सकता हूँ। ये मैंने इधर एक रेड कलर का क्यूब रख दिया है। नहीं, रेड नहीं लूंगा, ऑरेंज के साथ ना फिर कंफ्यूजन हो जाती है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पर्पल ले लेता हूँ। तो ये मैंने पर्पल कलर का क्यूब ले लिया, या वायलेट बोल लो। और अब मेरे ख्याल से ये जो चार्ज है ये इस बड़े से क्यूब के अंदर एनक्लोज हो चुका है। बेसिकली जो मैंने ये सरफेसेस क्रिएट करी हैं, ये क्यूब्स जो बनाए हैं, ये सारे क्यूब्स इस ब्लैक क्यूब के साइड ए के बराबर है। ये सारे क्यूब्स जो हैं इन सबका डायमेंशन जो है वो सेम है। अब इस बड़े वाले क्यूब से जो लिंक्ड है फ्लक्स, बिग क्यूब बोल लो आप, ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस बड़े क्यूब के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसका वैल्यू है प्लस Q, उसका वैल्यू है प्लस Q। अब क्योंकि मुझे इस ब्लैक वाले क्यूब से लिंक फ्लक्स निकालना था जहां पे एक कोने पे मैंने चार्ज रखा था, सो फ्लक्स थ्रू द स्मॉल क्यूब, जिसको मैंने 5 क्यूब लिखा, दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। रीजन बीइंग मैंने 8 क्यूब का एक बड़ा क्यूबिकल सरफेस बनाया था जहां पे मैंने इस चार्ज को एनक्लोज किया था। तो एक क्यूब से लिंक जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और स्पाइस अप करते हैं प्रॉब्लम को। मेरे पास में ये फेस है ABCD, ये वाला फेस है ABCD। अब इस ABCD फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? अगेन जो मैंने अभी ड्रॉ किया इन तरह तरह के कलर्स से, वो भी एक बड़ा क्यूब था, राइट? तो इस बड़े क्यूब के एक फेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस फेस के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 6 epsilon naught, because a cube has 6 faces and I am talking about the face ABCD over here. So the flux through ABCD will be Q upon 6 epsilon naught. अच्छा, थोड़ा सा और स्पाइस अप करते हैं। अब मुझे अगर इस पिंक फेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, ये जो पिंक वाला फेस है, ये वाला फेस, अगर मुझे इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। वैसे अगर आपको इसका आंसर पता हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस पिंक फेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा? अच्छा, अब ये जो बड़ा फेस है ABCD, ये खुद 4 फेसेस को मिला के बना है। तो अगर पूरे फेस की वजह से जो फ्लक्स है वो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट है, तो हम कह सकते हैं that due to symmetry the flux through this pink face will be 1/4 of Q upon 6 epsilon naught, Q upon 6 epsilon naught, which is equal to Q upon 24 epsilon naught। तो देखा आपने, एक सिंपल सा प्रॉब्लम हमने लिया था एक क्यूब और चार्ज का, और देखिए कैसे हम उस सिंपल से प्रॉब्लम को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते गए, थोड़ा हमने उसे मुश्किल बनाया और सॉल्व भी कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अमेजिंग स्टफ कमिंग सून। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।